नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय लेरू और सेफगार्ड सेंटर में आज आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि दोस्तों, सेफगार्ड सेंटर वो जगह है जहां से आप सारी कंपनियों के लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं, यहाँ से आप हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं, यहाँ से आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ से आप एनआरआई अगर आप है तो खास आपके लिए भी स्पेशल प्लान है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, जहाँ पे आपको 40% का डिस्काउंट मिलता है। एनआरआई जो लोग हैं वो अगर हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया में लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। तो ये भी यहाँ से आप सेफगार्ड सेंटर के यहाँ से आप कर सकते हो। ढेर सारी जानकारी यहाँ से आपको मिलेगी इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड कि आपके लिए कौन सा प्लान सही है, कौन सा प्लान सही नहीं है। आप अगर म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी आपके लिए कौन सा जो फंड है वो सही है, क्योंकि दोस्तों हर एक फंड है सबके लिए ठीक नहीं है, हर एक फंड सबके लिए ठीक भी है। तो आपकी नीड के मुताबिक आपके लाइफ का क्या फाइनेंशियल गोल है उसके मुताबिक आपको यहाँ से फंड है वो सिलेक्ट करके आपको दिया जाता है। तो अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारा जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे जाके आप कॉल कीजिए और पूरी डिटेल्स आप पा सकते हैं इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज काफ़ी 10 या 15 दिन के अंदर हमने देखा है कि बाज़ार गिरता ही जा रहा है। 5%, 8%, 10% तक गिरावट आ चुकी है हमारे सेंसेक्स के अंदर। तो ये जो मार्केट है वो डाउन होता जा रहा है, तो आखिर हम क्या करें? क्या म्यूचुअल फंड्स के अंदर एसआईपी बंद कर दें? क्या जो भी फंड हमारे पास पड़ा है वो हम वापस ले लें, रिडम्पशन कर दें? या अगर हम कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या करें आखिर इस समय के अंदर? तो दोस्तों बात ऐसी है कि जब भी इंडिया के अंदर क्रैश होता है मार्केट, यानी कि इसे क्रैश नहीं कहा जा सकता, मेरे हिसाब से उसे करेक्शन कहा जाता है, क्योंकि करेक्शन है वो 4%, 5%, 10, 15% का होता है, उसे करेक्शन बोला जाता है। मार्केट में उतनी गिरावट तो कभी कभी आती है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की मुताबिक हम देखें तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर के लिए। खास करके जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर एसआईपी करते हैं, लमसम डालते हैं, एसडब्ल्यूपी करते हैं, सबके लिए आज का मौका है। जब भी करेक्शन आता है 5%, 10%, 15% का, तो हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें, हमारी तो यही राय है कि आप इन्वेस्टमेंट जब भी करें 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल तक का अगर आपका गोल है, अगर आपका प्लानिंग है, तभी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए म्यूचुअल फंड के अंदर, आप एसआईपी कीजिए। अगर आपका गोल छोटा है, यानी कि 6 महीने तक का गोल है, 1 साल का गोल है, 2 साल का गोल है, कि अगर आपको 6 महीने के बाद पैसे चाहिए तो हम यहाँ से आपको सजेशन देते हैं कि आपको कौन सा फंड है वो सिलेक्ट करना चाहिए, ताकि आप जब पैसे को अपना रिडीम करें तो आपका पैसा है वो डाउन ना हो। यानी कि उतनी जितने आपके पैसे अंदर इन्वेस्ट किए हैं उतने पैसे तो आपको कम से कम मिल ही जाए। तो ये फंड की जो है वो चॉइस की बात है दोस्तों। कोई भी फंड के अंदर ऐसे ही आपको इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए। इसके लिए स्पेसिफाई फंड होते हैं, आपकी लाइफ का क्या गोल होता है उसी मुताबिक फंड है जो हम यहाँ से आपको देते हैं। तो दोस्तों यह बात यह है कि आज मार्केट में सारी गिरावट आई है 10-15 दिन के अंदर, 5%, 10% का करेक्शन आया है, तो क्या करें दोस्तों? तो दोस्तों इसके लिए एक सॉल्यूशन बहुत है कि अगर इन्वेस्टमेंट आप करना चाहे तो बेस्ट, इसके लिए टाइम तो है ही, लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट पहले से कर रखा है या करने का प्लानिंग करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर जो फंड होना चाहिए वो एक फंड ये है कि बैलेंस एडवांटेज फंड। जी हाँ दोस्तों, बैलेंस एडवांटेज फंड है, जैसा कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं कि एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी इसके अंदर इस्तेमाल होती है इस फंड के अंदर। तो बैलेंस एडवांटेज जो फंड है सभी एएमसी का है, एचडीएफसी का है, आईसीआईसीआई का है, एलआईसी का है, एक्सिस का है, सभी एएमसी जो भी है अपना बैलेंस एडवांटेज फंड है। और इसके अंदर आप पोर्टफोलियो के अंदर कम से कम 20 या 25% का आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है उतना आपके अंदर इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बहुत तो पोर्टफोलियो आपका बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी है वो होना ही चाहिए दोस्तों। हम अपने क्लाइंट के अंदर क्या करते हैं कि हमारा जो भी क्लाइंट है, अगर मान लीजिए कि उसका 5 लाख 10 लाख अगर म्यूचुअल फंड्स के अंदर लमसम भी करना चाहे, जो भी अमाउंट हो, लेकिन थोड़ी बहुत तो हम बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी का उसको फंड देते ही है,
क्योंकि इस फंड के अंदर आपका पैसा है वो बैलेंस होता है, चाहे मार्केट में चाहे कितनी भी गिरावट आ जाए, लेकिन इस फंड है ये आपके सारे फंड के ऊपर का एक कवर है जो आपके पैसे को बचाता है। तो दोस्तों क्या है इसकी स्ट्रेटजी, देखते हैं कि डायनामिक एसेट एलोकेशन में ये फंड अपना इक्विटी और डेप्थ एलोकेशन मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से बढ़ते और गिरते हैं। जब मार्केट अंडरग्राउंड होता है तब ये इक्विटी एलोकेशन के बैंड बनते हैं, और जब मार्केट अंडरवेट होता है तब इक्विटी के काम करते डेप्थ में इन्वेस्ट होता है। दोस्तों सार ये है इस बात का कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं इस फंड के अंदर, कि मान लीजिए कि इक्विटी का पर्सन है वो कम होता जा रहा है, तो इसका जो भी फंड है, फंड मैनेजर है, वो डेप्थ के अंदर इसके पैसे आपके चला जाता है ताकि आपका पैसा है वो स्टेबल हो जाता है। तो इस फंड की खासियत यही है कि आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो डेप्थ फंड में भी आपके पैसे इन्वेस्ट होते हैं और इक्विटी में भी होते हैं। जब भी ऐसा लगता है फंड मैनेजर को कि इक्विटी डाउन होती जा रही है तो आपका पैसा है डेप्थ में या बॉन्ड फंड के अंदर है वो सिक्योर होता जा रहा है। तो दोस्तों आपका पैसा है वो स्टेबल होता है। यहाँ पे हम बात करते हैं बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी के फंड क्या है और कितना रिटर्न दिया है लास्ट 5 ईयर के अंदर। यहाँ पे हम देखिए, आप स्लाइड पे देख सकते हैं कि HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड है। आप स्लाइड पे देखिए लास्ट 5 ईयर का अप्रोक्स परफॉर्मेंस क्या है। तो लास्ट 1 साल के अंदर 9 से 11% का रिटर्न दिया है, 3 साल के अंदर 12% का रिटर्न दिया है, और 5 साल तक आज जिन्होंने इन्वेस्ट किया है इस फंड के अंदर में तो 10% का रिटर्न कम से कम उसको मिला है, वो भी स्टेबल हो पे। कोई टेंशन नहीं है, मार्केट चाहे बढ़े या चाहे गिरे। आदित्य बिरला सन लाइफ का भी फंड है बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी का। आप देखिए कि 1 साल का 10% का रिटर्न है, 3 साल का 11% का रिटर्न है, और 5 साल तक का जिन्होंने इन्वेस्ट किया है 7 से 9% का रिटर्न कम से कम इस फंड के अंदर मिला है। SBI का बैलेंस एडवांटेज फंड आप देखिए, 1 साल का 9% का रिटर्न हुआ है, 3 साल का 10% का है, और 5 साल का रिटर्न 7 से 9% का रिटर्न इसके अंदर दिया है। ICICI प्रूडेंशियल का भी देखिए बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में 1 साल का 11% का रिटर्न है, 3 साल का 12% का रिटर्न है, और 5 साल का रिटर्न है 11% का। तो दोस्तों कम से कम आपको यहाँ से 9% से लेके 12% तक का रिटर्न तो आपको मिल ही जाएगा बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी का जो भी फंड है उसके अंदर। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप अगर म्यूचुअल फंड्स के अंदर SIP करते हैं या लमसम करते हैं, आपके पोर्टफोलियो के अंदर 10 या 20 या 25% तक का जो भी अमाउंट है वो बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी की है वो होनी ही चाहिए, तभी जाके आपका फंड है मार्केट चाहे गिरे जो भी हो आपका फंड है वो स्टेबल होके रहेगा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे हमारी पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक करके ज़रूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी आपकी इन्फॉर्मेटिव जो भी वीडियो है वो आपको मिलती रहे, चाहे म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड हो, LIC के रिलेटेड हो, लाइफ इंश्योरेंस कोई भी कंपनी हो उसके रिलेटेड हो, या हेल्थ इंश्योरेंस हो। आप क्लेम में कहीं भी फंसे हो तो क्लेम को किस तरीके से निपटाया जाए हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, वो भी सारी इन्फॉर्मेशन इस हमारी सेफगार्ड सेंटर चैनल पे मिलती रहेगी। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक नए वीडियो।